हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम बात करने वाले हैं शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या रिलेशन है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं भी या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एक चैनलिंग है, माँ काली की चैनलिंग है। और ये मेडिटेशन के बाद जो रिसीव हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ट्विन फ्लेम के जो मोस्टली हम कनेक्शन देखते हैं वो शिव शक्ति से देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया। एंड द शिव शक्ति एक्चुअली मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, बट कभी कभी हम इसको लिटरली जोड़ देते हैं। अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल एंड अ लॉट ऑफ गुरुज टॉक अबाउट शिव शक्ति का ही ये जर्नी है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डोंट जज माई ड्राइंग, इतना भी बना लिया ना मैंने बहुत मुश्किल से, तो इट्स मोर देन इनफ। आई एम टेरेबल विद माई ड्राइंग। तो शिव शक्ति इज नॉट इक्वल टू DM एंड DF डायनामिक्स। ये आपको समझना पड़ेगा। जो DM है वो शिव नहीं है, जो शक्ति है वो DF नहीं है। नाउ हैविंग सेड दैट, इसमें एक और बात है कि जो डिवाइन फेमिनिन का फेमिनिन एसेंस है वो शक्ति है, और डिवाइन फेमिनिन का जो मैस्कुलिन एसेंस है वो शिव है। ओके, इन द सेम वे जो DM का मैस्कुलिन एसेंस है वो शिव है, लेकिन नॉट लाइक वी थिंक। बहुत सारे ट्विन फ्लेम इंडिया में सोचते हैं कि शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति को कुंडलिनी के रास्ते और अपना चक्रास पे काम करके ऊपर जाना है जहाँ पे शिव है, और ये शिव हम DM सोचते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये DM नहीं होते हैं। आप शिव को DM से कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है DM एक 3D बीइंग होते हैं, आपकी ही आत्मा के, आपकी ही सोल के। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। अगर कुछ लोगों ने डीप स्टडी शिव शक्ति की करी है तो उनको थोड़ा बहुत समझ आता होगा कि जो शिव है वो एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस मीनिंग कि जो शिव है वो काइंड ऑफ नॉन एक्टिव एलिमेंट है। उनके पास ना इमोशंस हैं, उनके पास ना कोई बॉडी के सेंसेशंस हैं, ना कोई फीलिंग्स है। वो एक शून्य अवस्था में है। तो जो शून्य अवस्था में आपके DM होते हैं वो आत्मा के लेवल पे शून्य होते हैं, लाइक सबकॉन्शियस, बट उनको पता नहीं होगा। तो इसीलिए उनका जो 5D सेल्फ है, आपके DM का जो 5D सेल्फ है वो शून्य में है। इसीलिए इस तरीके से आप इसको शिव के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो शक्ति है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको बैठ के ना, आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, गो इनटू अ मेडिटेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जो शक्ति है, मतलब सॉरी, जो डिवाइन फेमिनिन है वो शिव प्लस शक्ति है, क्योंकि वो 5D कॉन्शियसनेस है। तो जो शिव है वो 5D कॉन्शियसनेस है। जो DM में इनएक्टिव था वो DF में एक्टिव हो जाता है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये शिव और शक्ति की जर्नी है तो हम इतना हार्डवर्क करते हैं, हमको शिव क्यों नहीं मिलता। पहले तो जिस कॉन्शियसनेस में माँ पार्वती या गौरी माँ आप कह सकते हैं वो थी, वो हम नहीं है। वो कॉन्शियसनेस और वो डायमेंशन में हम नहीं है, तो इसीलिए उससे कंपेयर ना करें। और शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही कॉन्शियसनेस में फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन का रोल है। एक ही बॉडी में नहीं, एक ही कॉन्शियसनेस में। एक ही कॉन्शियसनेस मतलब एक ही सोल में। एक ही सोल में जो है वो शिव और शक्ति का फेमिनिन और मैस्कुलिन डांस है। अगर कुछ लोगों को पता होगा
अगर उन्होंने फालतू कंटेंट नहीं देखे हैं, तो जो शिव है उसको आप अनकॉन्शियसनेस बोल सकते हो, अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस। चाहे अनकॉन्शियस हो या सुपर कॉन्शियस हो, दोनों ही केसेस में इट मीन्स दैट इट इज नॉट एन एक्टिव माइंड, ये शून्य की अवस्था है, शून्य। तो शिव कॉन्शियसनेस इज शून्य, ओके, एंड शक्ति इज इक्वल टू एनर्जी डांस। जब तक शक्ति अपने पूरे एनर्जी सेंटर्स, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से मैं बोलूं, और यूनिवर्सेस में अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग चीजें हैं, चार चीज आते हैं, वहां पे अलग अलग चीजें हैं। हम जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो हर जगह नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। दिस इज दी ओनली डायमेंशन, इससे भी लो लेवल पे तो हो सकता है। तो हमारे पास जो ये 7 चक्र हैं, जिसको हम एविडेंटली 7 चक्र बोलते हैं, और भी होते हैं, कम भी होते हैं, और कभी कभी सिर्फ थर्ड आई और क्राउन चक्र होता है। ओके, तो एनीवे हमारे यहाँ पे 7 चक्रस हैं, तो 7 चक्रस से शक्ति ट्रैवल करती है टुवर्ड्स शिव, एंड शिव अगेन आई वुड से जीरो कॉन्शियसनेस। शिव को मैस्कुलिन मत देखना, लेबल मत लगाना, शिव एक शून्य अवस्था है, अनकॉन्शियस माइंड। शक्ति ट्रैवल जब करती है यहाँ से अपने चक्रास को, यानी कि अपनी सारी जो नेगेटिविटी है या एक लो डायमेंशन है, ये सारे ना डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7। सो हर एक डायमेंशन के अपने विकार होते हैं, अपनी नेगेटिव चीजें होती हैं। नेगेटिव तो पॉजिटिव कुछ होता नहीं, बेसिकली हर अपनी डायमेंशन की अपनी चीजें होती हैं, और उससे ऊपर उठना होता है। ऊपर उठने का तरीका ये है कि अगर रूट चक्र है तो रूट चक्र से आप ऊपर उठ गए तो आपको बेसिक डिजायर और सेक्सुअल एनर्जी आपकी बैलेंस है, आपका मटेरियल स्टेबल है, या आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो आपने उसको स्टेबल कर लिया और अब आपको फर्क नहीं पड़ता, या स्टेबल है या नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर जाएगी टिल शिव। तो थर्ड आई के बाद शिव कॉन्शियसनेस शुरू हो जाती है, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद इसका कोई एंड नहीं है। ओके, आई होप दिस इज अ लिटिल बिट क्लियर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या शिव शक्ति इज इक्वल टू ट्विन फ्लेम जर्नी? इसमें 2 आंसर है, यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन की जर्नी है, शिव शक्ति की। शक्ति को ही शिव से मिलना होता है, नॉट द मैस्कुलिन फॉर्म, द 0 पॉइंट, शून्य अवस्था। और नो इसलिए क्योंकि डीएम शिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीएम 3D है। पर डीएम जिस सोल से आते हैं और आप भी जिस सोल से आते हो, उसकी हाईएस्ट अवस्था शून्य है, मतलब शिव है। लेकिन ये आपके डीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपके सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बात और बहुत बहुत ज़रूरी, यहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप करके फिर से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ कहाँ से आ रही है, मैं कहाँ से बोल रही हूँ। सो मैं शिव शक्ति उपासक तो हूँ ही, और माँ काली की भक्त हूँ, मतलब उन्होंने मुझे चुना है, तो उनकी चैनलिंग है ये सारी। ओके, ऑल्सो जो डीएम होते हैं वो एक कैटलिस्ट हैं आपके अंदर, ये शिव शक्ति अवेकन करने के लिए कैटलिस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट हैं। ओके, आप YouTube चैनल पे और ऑनलाइन कंटेंट में देखोगे कि काफ़ी कुछ गलत चीज़ें बोली गई है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और वो इसीलिए हो रहा था
क्योंकि हम कलयुग में थे और ये युग का असर था कि सच्चाई हमारे तक नहीं आ रही थी, और अब आप देखोगे कि सच्चाई आप तक आ रही है, रास्ता बना रही है। जो कॉन्शियसनेस होती है, डायमेंशन होती है, आप 5D में हो या 3D में हो, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती है, यानी कि आपकी सोच पे डिपेंडेंट। अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि आप 3D में हो तो आपको ये बातें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, और अगर आप 5D कॉन्शियसनेस से जुड़ चुके हो, सतयुग में शामिल हो चुके हो, तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ आएंगी। इनफैक्ट आप तक ये पहुँचेगी ही तब अगर आप 5D में हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपकी सोल शिव है, आपकी फेमिनिन बॉडी नहीं, और ना ही डीएम। नाउ हैविंग सेड दैट, तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हम शिव शक्ति वाले डायमेंशन में नहीं है, तो उस वाली बात को हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि शक्ति जितना तप करती है, साधना करती है, फिर उसको शिव मिलता है, शिव मिलता है। अगेन मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, डीएम इज नॉट शिव। प्लीज इस बात को अपने पल्ले बांधे। जब शक्ति साधना करती तो शिव मिलते, बिल्कुल करेक्ट। शिव क्या है? शून्य अवस्था, जिस फिनोमेना को हम कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं। इसमें से कुछ भी डीएम के साथ नहीं हो रहा, ये डीएफ की स्टोरी है। डीएफ जब 3D वाले डायमेंशन से शक्ति को, यानी कि एनर्जी को ऊपर उठाती है, अप लेके जाती है, तो वो जाती है शिव अवस्था में। शिव पे हमें क्यों जाना होता है? क्योंकि शिव आपकी सोल का ट्रेट है, शून्य अवस्था, जहां से आपकी सोल आ रही है। इवेंचुअली, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कनेक्ट विद योर सोल एंड यू विल अचीव द यूनियन। ईएफ में और डीएम में एक चीज कॉमन है, आपकी सोल। जब डीएफ 3D में होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, तब वो ऊपर 5D डायमेंशन में जाती है। जब वो 5D डायमेंशन में जाती है, तब वो शिव से मिलती है। शून्य अवस्था डीएम नहीं, शून्य अवस्था डीएम नहीं, शून्य अवस्था डीएम नहीं। और डीएम एक अनकॉन्शियस शिव है, ओके। लेकिन जब आप शिव से मिलते हो, तो आप डीएम के उस कॉमन ट्रेट से, यानी कि सोल से मिल रहे हो। और जब आप शिव मिलते हो, तो जब आप शिव से मिलते हो, शिव स्टेट ऑफ बीइंग से, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ये, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इससे जब आप मिलते हो तो आपको शिव में ही जीना है। अल्टीमेट गोल ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी फॉर डीएफ इज कि उसको शिव बनना है। आपका डीएम 3D ही रहेगा, आपका डीएम 3D ही रहेगा, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में उनकी अवेकनिंग ऐसी नहीं होती 5D लेवल की। थोड़ी बहुत हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर वगैरह बन सकते हैं, ऑकल्ट में भी आ सकते हैं। आप इसको अवेकनिंग मत समझिएगा, ये ज्ञान है जो सीखा जा सकता है। 5D अवेकनिंग होती है जब आप मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर सको, आप सारे ज्ञान का ब्रह्मांड हो। शिव क्या होते हैं? दैट इज 5D। शिव तो वैसे 5D, 7D, 12D, 14D, पता नहीं कितने डायमेंशन हैं, बट अभी मैं आपको 5D के कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी, जो कि है प्योर लव, नॉन जजमेंट, पीस। आपका यूनियन इस फेज में होता है, ये जो फेज है ना, आपका फिजिकल यूनियन
3D का इस फेज में होता है। क्यों? क्योंकि डीएम और आप में सोल ही कॉमन है और आप उस सोल से कनेक्ट कर जाते हो, शिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। शिव शक्ति डीएम डीएफ नहीं है, ओके। और डीएम डीएफ को आप बोलना भी छोड़ दो, ट्विन फ्लेम 1, ट्विन फ्लेम भी बोलना है तो बोल लो, वैसे लेबल देने का फायदा नहीं है, सोल में लेबल नहीं होते। डीएम को हटा दो, डीएफ को हटा दो, बोला करो टीएफ। कम से कम इसमें कम टेंशन है। डिवाइन भी बनना है, मैस्कुलिन भी बनना है, फेमिनिन भी बनना है, डिवाइन भी बनना है, उसमें ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम में भी है क्योंकि लेबल है और आप शिव हो, आप किसी लेबल के मोहताज नहीं हो। बस कोशिश करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स को आप बोलेंगे, ना कि डीएफ डीएफ। कल किसी ने मुझसे पूछा कमेंट में मेरी रील पे कि अगर डीएम डीएफ से ज़्यादा अवेकन हो तो आप डीएफ हो ना, आप मैस्कुलिन एनर्जी में डीएफ हो, मतलब आप मैस्कुलिन बॉडी में डीएफ हो, तभी आप ज़्यादा अवेकन हो सकते हो। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और द अदर पार्टी इज रनिंग आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो वो अदर पार्टी मैस्कुलिन एनर्जी है। ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, ये फैक्ट है कि सन ईस्ट साइड से उगता है तो उगता है, इस प्लैनेट अर्थ में ये नहीं बदल सकता। ऐसे ही डीएम भागता है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद, ये नहीं बदल सकता। आप डीएफ होगे, फेमिनिन एनर्जी में होगे, आप चेक करो। नहीं तो मुझसे जुड़ सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ऑल्सो मेरी एक फ्री मास्टर क्लास है जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारी रियल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्विन फ्लेम्स मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि यूनियन कैसे होता है। तो देखो, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है और इसीलिए काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आप अभी यूनियन के लिए रेडी नहीं हो। और यूनियन के लिए रेडी होने का मतलब है कि आप एक नॉन जजमेंट स्पेस में हो, आप किसी को भी जज नहीं करते, आप सबके साथ एक महसूस करते हो और आप अपने डीएम के बारे में कभी भी नहीं सोचते क्योंकि डुअलिटी और ये पोलैरिटी आपने फिनिश कर दी है सोल के साथ कनेक्ट करके। आप ज़िंदगी को सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, आप ज़िंदगी को शिव कॉन्शियसनेस से जीते हो। सो अगर आपको ये समझ आया है तो आप मास्टर क्लास ज़रूर देखें। एंड सी यू।